हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जब इटली के लिए अप्लाई करते हो, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो ए टू जी जो आप प्रोसेस करते हो बिल्कुल स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो इस सब प्रोसेस में आपका कितना खर्चा आता है और आपके एक्सपेंसेस कितने लगेंगे वीज़ा फाइल प्रिपेयर करने तक। लेट्स से आज आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर नहीं है और आगे चल के आप वीज़ा फाइल सबमिट करते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जेब में 2-3-4 लाख थे, इसमें से कितने खर्च हुए तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता ही दूं कि जो टोटल खर्चा आता है वो आपका 1 लाख भी नहीं आता, और अगर आप थोड़ा सा हाथ रोक कर अच्छे से खर्चा करो तो आपका 50,000 भी नहीं लगता, और 50,000 के अंदर अंदर आपकी वीज़ा फाइल जो है वो प्रिपेयर हो जाती है। तो वो कैसे होती है अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की, कि आपकी जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर आपके इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर आपके HEC मतलब जो बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप हायर एजुकेशन कमीशन से कराते हो, फिर अपने इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC से कराते हो, और फिर लास्ट में इन सबको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कराते हो। तो इस सब प्रोसेस में आपका कितना खर्चा आता है तो मैं आपको तोड़ तोड़ के नहीं बता रहा, इस पर एक डिटेल वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वही आने वाली है, तो मैं आपको एक साथ इसका खर्चा बताता हूँ। इसका खर्चा आएगा आपका 12 या 13 हज़ार। तो वैसे मैं इसको एक एस्टिमेट बनाने के लिए मैं इसको 15,000 एक राउंड फिगर के तौर पर आपको बता रहा हूँ। 15,000 आपके लगेंगे नहीं, कल को 15 से कम खर्च हो तो आपको खुशी होगी, हाँ यार मेरे 3,000 बच गए, और आप 10 का माइंड बना के बैठो और आपके 15 लग गए तो बोलेगा भाई यार 5,000 ऊपर लग गए, तो इसलिए अभी 15 का सोचो, कम खर्च होंगे आपके। तो इसके बाद आपकी जो यहाँ तक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एडमिशन के लिए चाहिए, एडमिशन आपका हो गया। उसके बाद प्री इनरोलमेंट है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते हैं। उसके बाद वीज़ा फाइल प्रिपरेशन है, तो वीज़ा फाइल जब आप प्रिपेयर करते हो तो उसमें जो एक आध इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, डमी अकोमोडेशन और डमी टिकट्स। तो ये आपको तीनों चीज़ें मिला के 12 या 13,000 में मिल जाती हैं। कोई जो है आपको 15,000 में देता है, कोई 14,000 में, कोई 13,000 में। लेकिन अगर आप यही सेम चीज़ मुझसे बाय करते हो, मुझसे परचेज करते हो या मेरे रेफरेंस से लेते हो तो ये आपको 12,000 में बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिल जाता है। तो 12,000 ये हो गए। फिर उसके बाद जो है आपका आता है सीमिया। कराची वालों के लिए, अगर आप कराची से अप्लाई कर रहे हो या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका बैचलर्स पाकिस्तान से है, अभी वो पाकिस्तान में नहीं है, दुबई में है, कतर में है, ओमान में है, सऊदीया में है, दुनिया के किसी भी कोने में, वो वहाँ से वीज़ा फाइल अप्लाई करता है, वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, तो वो एडमिशन वगैरह उसका सब हो गया। लेकिन वो जिस भी कंट्री की एम्बेसी में अप्लाई करेगा वहाँ उसको DOV नहीं चाहिए होगा, वहाँ उसको चाहिए होगा सीमिया, तो उसको सीमिया बनाना पड़ेगा। इसी तरह कोई भी स्टूडेंट कराची से अप्लाई कर रहा है, कराची कॉन्सुलेट से, तो उसको भी सीमिया बनवाना पड़ेगा। तो सीमिया SOC SOV दो चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी और स्टेटमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। तो दोनों चीज़ें मिला के बनती हैं 150 + 65 यूरो, ये बनते हैं 215 यूरो और ऑलमोस्ट 70,000। तो इससे कम लेकिन 70,000 आप लगा लो। तो 15,000, फिर 12,000, फिर 70,000, ये तीन चीज़ें मोटी मोटी और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। इसके बाद फिर आ जाती है आपकी वीज़ा फ़ी। जब आप एम्बेसी जाते हो और या फिर कॉन्सुलेट जाते हो वीज़ा फाइल सबमिट करने, तो उसकी आपकी फ़ीस भी लगती है साथ में। तो वो फ़ीस आपकी लास्ट ईयर जब मैं फ़ीस पे करके आया था तब 19,000 समथिंग मैंने पे की थी। तो अगर आज यूरो बढ़ गया है, हमारा रुपया जो है वो डीवैल्यू हो गया है, 24 या 25,000, मैं 25,000 बोलूँगा आपको क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है। तो 25,000 ये वीज़ा की फ़ीस हो गई। और वीज़ा फाइल प्रिपरेशन स्टार्ट से लेकर वीज़ा फाइल कंप्लीट होने तक आपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ कराई होंगी, अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स निकलवाई होंगी, या किसी बंदे को 1,000-1,500 खिलाए होंगे कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट बना के दो, ये डॉक्यूमेंट बना के दो। तो इन सब में आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप अगर इसमें काउंट करोगे तो वो आपके बनते हैं 10,000। नहीं बनते हैं लेकिन फिर भी बढ़ा के बता दो 10,000। तो यहाँ तक आपके कितने एक्सपेंसेस हैं आप खुद उनको काउंट कर लो। 15,000, फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस के 12,000, फिर आपकी वीज़ा फाइल के 25,000, फिर आपकी वीज़ा फाइल प्रिपरेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगे उसके आप 10,000 लगा लो। और अगर आपका सीमिया है तो 70,000, सीमिया नहीं है तो नो प्रॉब्लम, 70,000 आपके बच गए। तो यहाँ तक आपके बनते हैं 1,20,000 या 1,30,000, ये ऑलमोस्ट 300 समथिंग यूरोज़ बनते हैं। ये सीमिया समेत मैं बता रहा हूँ। अगर आप सीमिया हटाते हो, सीमिया को इसमें से माइनस कर दो, तो आपके इसमें खर्चे बनते हैं तकरीबन 60 से 65,000। और 60 से 65,000 मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आपकी वीज़ा फाइल इन्हीं पैसों में अगर वीज़ा फाइल भी सबमिट हो जाती है तो ये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो अब इसके बाद जो असल खर्चा आता है वो कब आता है? लेट्स से आपका वीज़ा जो है आपने फाइल सबमिट कर दी है और इंशाल्लाह होपफुली आपका वीज़ा आ जाता है। तो वीज़ा आने के बाद जो आपका खर्चा होता है वो क्या खर्चा होता है? तो फिर आप शॉपिंग करते हो, आने के लिए आप शॉपिंग करोगे उसमें थोड़ा सा पैसा लगेगा। फिर उसके बाद आप फ़्लाइट बुक करते हो, फ़्लाइट बुक करने में आपका पैसा लगेगा। जब आप फ़्लाइट फर्स्ट टाइम आते हो तो आप बजट एयरलाइंस नहीं देखते, आप अच्छी एयरलाइन में आते हो क्योंकि आप अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आते हो, बर्तन वगैरह अपने साथ, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको 30 to 35 kg तक अलाउड होता है। तो वो फ़्लाइट आपको थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है। PKR में, पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन कोई 1.5 लाख तक की, कभी कभी 2 लाख तक की भी आपको ये फ़्लाइट पड़ सकती है। उसके बाद फिर आप यहाँ आते हो, आने से पहले अपने साथ जो है वो कुछ करेंसी PKR कन्वर्ट करके यूरोज़ में लेकर आते हो। तो वो कितने होते हैं? जब आप आते हो तो आपका शुरू का 2 से 3 महीने का खर्चा आपने खुद अपनी जेब से करना होता है क्योंकि स्कॉलरशिप थोड़ी सी लेट मिलती है। तो उस 2-3 महीने का खर्चा आप अपने साथ लाओगे। तो लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने साथ 2,000 यूरो से कम मत लाना।
रिकमेंड कर रहा हूँ 2000 यूरो से कम, क्योंकि फिर आपको आते ही फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी स्टार्ट हो जाते हैं, फिर पैसा खत्म हो जाता है। तो मेरी तरफ फिर आप एग्जाम छोड़ के पैसा की तरफ, जैसे सब स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर हुआ था वैसा हो जाएगा। तो रिकमेंड करूँगा 2000 यूरो से कम मत लाना। तो 2000 यूरो को आप कन्वर्ट करो आज की तारीख में 6 लाख, मतलब ये सारा खर्चा वो है जो आपका वीज़ा लगने के बाद है। थोड़ा सा खर्चा है, फिर आप अपने साथ कन्वर्जन यूरोज लेकर आते हो कन्वर्ट करा के, उसका थोड़ा सा खर्चा है, और फिर अपने साथ आप शॉपिंग करते हो उसका खर्चा है, और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। उससे पूछ सकते हैं, या कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए रिकमेंडेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त।